नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। वहाँ पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब तीसरे भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आज कुंभ लग्न का सीरीज शुरू हो रहा है और इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न में लग्नेश शनि सभी राशियों में जब जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। आज की शुरुआत कुंभ लग्न में लग्नेश शनि का मेष राशि में होने से हम शुरू करेंगे। बात हो रही है कुंभ लग्न की। इस तरह का सभी का चार्ट होता है, लग्न चार्ट। और अगर बात हो रही है कुंभ लग्न की तो इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं या फिर लग्न भाव भी कहते हैं। यहां पर 11 नंबर लिखा आएगा। देखिए, आज का जो संयोग है यह संयोग पिछले संयोग से थोड़ा बहुत आपको मिलता हुआ लगेगा, क्योंकि मकर लग्न में भी लग्नेश शनि होते हैं और कुंभ लग्न के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। यहां पर थोड़े से परिस्थितियां बदलेगी। वो कैसे आपको पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। आज के संयोग में शनि है लग्नेश, गुरु 11 नंबर राशि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि एवं द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है। इस संयोग में द्वादश भाव में मकर राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह शनि हो गए और लग्न भाव के स्वामी ग्रह शनि है। और इस संयोग में शनि तीसरे भाव में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जहां पर 1 नंबर लिखा आ रहा है यहां पर शनि विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है कंप्लीट। और इस संयोग में हमें पता चलता है कि शनि का संबंध द्वादश भाव से है, 12वां भाव से एवं लग्न भाव से, चूंकि लग्नेश है। और साथ में तीसरे भाव में भी हो रहा है संबंध शनि का, क्योंकि शनि तीसरे भाव में विराजमान है। साथ में शनि का संबंध मंगल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि शनि मंगल की ही राशि मेष राशि में और तीसरे भाव में विराजमान है। साथ में शनि का संबंध वहां भी होगा जहां पर शनि की दृष्टि होगी। शनि की पहली जो दृष्टि होगी यहां पर जब शनि होंगे, पहला, दूसरा एवं तीसरा, शनि की पहली दृष्टि पंचम भाव पर होगी जहां पर 3 नंबर लिखा आ रहा है। 3 नंबर राशि बुध की राशि है। इसके फलस्वरूप शनि का संबंध बुध से हो रहा है और पंचम भाव से हो रहा है। शनि का संबंध, शनि की जो दूसरी दृष्टि है 9वें भाव पर होगी। यहां से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। शनि की दूसरी दृष्टि तुला राशि में हो रही है 9वें भाव में, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के साथ शनि का इनडायरेक्टली संबंध हो रहा है एवं 9वें भाव से भी हो रहा है शनि का संबंध। और शनि का जो तीसरी जो दृष्टि है वो होगी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां एवं 10वां। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव में अपनी ही राशि में जहां पर मकर राशि बन रही है यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि हो रही है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग में शनि का संबंध द्वादश भाव से, लग्न भाव से, तीसरे भाव से, पंचम भाव से, 9 भाव से एवं द्वादश भाव से हो रहा है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आता है
कुंभ लग्न का जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, और साथ में ऐसा जो जातक होता है निडर भी होता है। ऐसा जो जातक होता है शनि के विशेष प्रभाव में होता है, इसलिए सत्यवादी भी होता है, सच बोलने वाला होता है। संघर्ष तो करना ही होगा क्योंकि शनि उसके लग्नेश है, और शनि लग्नेश विरासत में ही संघर्ष देते हैं। जो भी आपको पाना है उसके लिए संघर्ष कराएंगे। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि शनि का संबंध लग्न के साथ साथ द्वादश भाव से, एवं शनि लग्नेश होकर तीसरे भाव में। इस बात से पता चलता है कि लग्नेश का संबंध तीसरे भाव से होना बताता है कि जातक पराक्रमी तो होगा, बहुत अच्छा पराक्रमी होगा, हमें कहेंगे विशेष पराक्रमी होगा। शनि तीसरे भाव में ऐसे भी सामान्य तौर पर जब होते हैं तो जातक को पराक्रमी तो बना ही देते हैं। यहाँ पर मंगल की राशि में शनि जब यहाँ पर होंगे तो मंगल के साथ शनि का संबंध भी हो रहा है। इस संयोग के साथ हमें पता चलता है कि जातक को थोड़ा ज्यादा किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि शनि और मंगल का इनडायरेक्टली संबंध जातक को थोड़ा संघर्ष बढ़ा देंगे। किसी भी चीज को पाने के लिए उसे ज्यादा प्रयास करना होगा, इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसका थोड़ा सा कभी कभार अपने छोटे भाई के साथ मनमुटाव की स्थिति, विवाद की स्थिति को भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही शनि का जो दृष्टि संबंध है पंचम भाव में हो रहा है। शनि का दृष्टि संबंध पंचम भाव में होना बुध की राशि में, यहां पर थोड़ा सा अंतर देखा जाएगा। शनि का संबंध अगर शत्रु राशि में पंचम भाव पर होगा तो ऐसे संयोग के साथ जातक को संतान को लेकर के जो भी मनोकामना होती है उसमें रुकावट देखने को मिलता है। शनि के द्वारा बाधा क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पर उतनी बाधा नहीं आएगी, हमें कहेंगे, क्योंकि शनि अपने मित्र की राशि पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे, इसलिए इसमें भी थोड़ी बहुत बाधा देखी जा सकती है, लेकिन उतनी नहीं देखी जाएगी। या फिर हमें कहेंगे कि फाइनली जातक को अपने संतान पक्ष को लेकर के जो भी उसकी मनोकामना होगी उसको पूर्ण भी करा देंगे। साथ में यहाँ पर शनि का संबंध तीसरे भाव से होना यह भी बताता है कि जातक थोड़ा सा, हमें कहेंगे कि उसके जो शुरुआती जो शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं रहेंगी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। हमें कह सकते हैं कि शुरुआत की जो उसकी शिक्षा होगी उसमें बाधा की स्थिति देखी जा सकती है, और फाइनली जातक बाधा को टालते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा और बड़ी डिग्री को भी हासिल करेगा इस संयोग के साथ। इसके साथ ही शनि का संबंध नवम भाव से हो रहा है तुला राशि में। तुला राशि में शनि का यह संबंध बताता है, शनि का दृष्टि संबंध, ऐसा जो जातक होगा अपने पराक्रम के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर अपना भाग्योदय करेगा। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसको खासकर अपने जीवन में सुख को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि के दृष्टि संबंध से शुक्र इनडायरेक्टली प्रभावित भी हो रहे हैं। ऐसे जातक को संघर्ष करना होगा, सुख को लेकर के भी संघर्ष करना होगा। जातक आध्यात्मिक जरूर हो जाएगा, और साथ में ऐसे जातक को एक चीज का थोड़ा सा और विशेष इसका प्रभाव होता है, शनि का यह दृष्टि संबंध जातक को मान सम्मान को लेकर के संघर्ष भी कराता है। ऐसा जो जातक होगा उसको मान सम्मान को लेकर ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मतलब हमें कह सकते हैं कि समाज में इमेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। ऐसे जातक को मुश्किल से उसका इमेज बन पाता है। साथ में शनि का जो तीसरी जो दृष्टि है वो द्वादश भाव में मकर राशि में ही हो रही है। तो ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि उसके व्यक्तित्व का संबंध विदेश से हो जाएगा, और जातक हो सकता है कि विदेश जाकर के रहे और वहीं पर रहकर अपना जीविकोपार्जन करे। जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव वाला होगा, दान की प्रवृत्ति वाला होगा, सन्यासी प्रवृत्ति का होगा, सन्यास की मात्रा उसके अंदर देखी जा सकती है। और मकर राशि में शनि का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि यह जो प्रवृत्ति बताई गई सन्यास की प्रवृत्ति, उसमें बहुत ज्यादा प्रबलता देखी जा सकती है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह भी शनि ही है, और अपनी ही राशि में शनि जब दृष्टि प्रभाव डालेंगे द्वादश भाव में तो यह सारी प्रवृत्तियां बढ़ जाएगी। त्याग की प्रवृत्ति जातक के अंदर बढ़ जाएगी, इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। और जातक थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव वाला भी हो जाएगा, जो भी धन आएगा उसको समाज के हित में खर्च करने वाला जातक भी हो सकता है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि यह जो संयोग है थोड़ा सा नकारात्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि शनि लग्नेश एवं द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर अपनी नीच राशि में जाकर मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है।
शनि की नीच राशि मेष राशि होती है। शनि जब मेष राशि में विराजमान होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। इसके परिणाम यह होंगे कि शनि थोड़ा सा वहां पर जाकर असंतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर हम ये कहें कि शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो जातक को मूल रूप से पराक्रमी तो बना ही देते हैं, लेकिन चूंकि राशि यहां पर गड़बड़ बन रही है, नकारात्मक है शनि के अंतर्गत, इसलिए ऐसा जो जातक होगा उसके जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लग्नेश का अपनी नीच राशि में जाकर बैठना जातक के पर्सनालिटी पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जातक जल्दी से किसी पर अपना प्रभाव नहीं बना पाता है, अपना समाज में इमेज नहीं बना पाता है, जीवन में तमाम तरीके की असफलता उसे देखना पड़ता है। इस तरह की स्थिति देखी जाती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आज का जो संयोग है इसमें किसी भी प्रकार के इस तरह के संयोग में किसी भी जातक का अगर इस तरह का संयोग है तो उसे शनि को थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। किसी का भी अगर इस तरह का संयोग है तो ऐसे जातक को शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहां पर जाकर काला तिल चढ़ाना चाहिए। शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप उसे 108 बार जरूर करना चाहिए और इसके साथ ही काला तिल चढ़ाना चाहिए और वहां पर किसी भी गरीब व्यक्ति को अपना हम ये कह सकते हैं कि काला तिल का लड्डू दान करे या फिर कोई काला कपड़ा भी दान में दे सकता है। हर शनिवार उसे जरूर करना चाहिए। शनि से जो मिलने वाला नकारात्मक प्रभाव है जातक को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे शनि सकारात्मक मोड में ट्रांसफर होंगे और उसके बाद उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज फॉलो करना चाहिए कि अगर किसी का भी इस तरह का संयोग है, शनि लग्नेश होकर यहाँ पर है, ऐसे जातक को जो भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं या फिर जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, फाइनेंशियली जो वीक हैं, ऐसे लोगों के साथ जातक का जो बिहेवियर है बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और उनको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा वो खुश रहेंगे शनि का प्रभाव जातक के ऊपर सकारात्मक देखने को मिलने लगेगा। और इसी के साथ यह भी कहूंगा कि यह जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है, इसमें बदलाव देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।